Hello everyone, welcome back to this channel. My name is Meghna and I again welcome you all to today's session of Top 1000 MCQ सीरीज। और यहाँ पे हम रीजनिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट 1 आज हम कवर करेंगे। सो ऑल ऑफ यू नो कि ये आपकी 1000 MCQ सीरीज आपको वीक में 3 सब्जेक्ट्स के 3 वीडियोस देती है, मतलब मैथ्स की एक, कॉम्प्रहेंशन की एक और एक आपका रीजनिंग के लिए। ठीक है, इसमें रीजनिंग की जो हर एक वीडियो है वो आपको सैटरडे मिल जाती है। एंड आई होप आप मतलब जो आपके 3 दिन होंगे सिर्फ हाफ आवर आपको निकालना है, 30 to 40 मिनट्स, एंड आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ रेलेवेंट लेवल की क्वेश्चंस की जो हमारे यूपीएससी सीसेट के हिसाब से आते हैं एग्जाम में या आ सकते हैं इन फ्यूचर। क्लियर है? सो आई होप आप इन सब सीरीज को, इन सारे सेशंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। फॉलो का मतलब है साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो। द ओनली थिंग जो हम यहाँ पे से चाहते हैं, सीरीज से हम चाहते हैं कि आप यहाँ से प्रैक्टिस करो, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए, आप खुद समझो कि आप सीसेट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर बिल्ड हो। ये सीरीज का पूरा एक टारगेट है। एंड आई होप आपको ये सारे ही सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक जरूर करिएगा गाइस। आप लोग देखते हो, आई थिंक लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको देखो कहीं से भी ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना मत भूलें, ठीक है? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। कॉमेंट जरूर करिए, कॉमेंट करके अपना फीडबैक बताइए हमें, आपको कैसा लग रहा है, कितनी इंप्रूवमेंट आप लेके आ पा रहे हो, इन सबसे आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, सारी चीजें आप हमें फीडबैक के जरिए अपने कमेंट के जरूर बताइएगा। बट एंड लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और विद वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कंप्लीटली न्यू पर्सन हैं और जो अभी तक सिलेबस आप नहीं जानते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं जानते हैं कि सीसेट में क्या कवर करना चाहिए, तो आप सीसेट की गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये गाइड बुक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। और यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजी, प्रीवियस ईयर पेपर ट्रेंड, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं इस गाइड बुक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर होमवर्क क्वेश्चन। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके जितने भी लेटर हैं, सबसे पहले इनको काउंट अगर आप करोगे तो आपको कितने लेटर दिखेंगे यहाँ पे? 13, और ये हो गया पूरा 10 यहाँ तक हो गया, और 14 यहाँ तक हो गया, 18 और 20, टोटल 20 लेटर्स आपके यहाँ पे हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 और 5 का ग्रुप बना लेते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने इसको यहाँ पे लिखा अपनी पूरी सीरीज को, ठीक है, अब यहाँ पे से हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप में एक बार डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लो मैंने 4 का ग्रुप किया तो मेरे को क्या कुछ चीजें सिमिलर दिख रही हैं? यहाँ देखो, लास्ट लेटर डी है, सी है, डैश है, फिर बी है। फर्स्ट लेटर ए है, डैश है, बी है, फिर डी है, फिर डी है। तो यहां से कुछ पैटर्न बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा करते एक बार 5 का ग्रुप बना के कुछ देखते हैं यहाँ पे। और आप ऐसा भी कर सकते हो, एक एक करके आप यहाँ पे लेटर्स को फिल कर सकते हो, ऑप्शंस को फिल कर सकते हो। स्टिल आप जब ग्रुप बना दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इसमें पैटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 का ग्रुप बनाऊं तो पूरा 5 का ग्रुप मेरे पास बन गया है। अगर यहाँ पे अब आप देखो, डैश, बी, सी एंड डी, क्या ये एक सीक्वेंस बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है भाई। आप देखोगे कि ए बी सी डी, ये भी तो एक सीक्वेंस ही है। जरूरी नहीं है कि हर बार सेम लेटर हो, बट यहाँ पे डैश है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ए हो, राइट? अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ए बी डैश, बी सी बी, ऐसा कुछ है। फिर देखोगे डैश डी सी, तो डी सी एंड ए बी। अब यहाँ पे मैं बनाऊं तो ए बी डैश, तो यहाँ पे अगर ए आएगा, क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक में मेरे पास 3 ऑप्शंस में ए ही है, ठीक है? ए आपने यहाँ पे रखा। अब देखो बी ए बी ए, तो आप समझ पाए हो क्या हो रहा है? ए बी और ए, फिर बी सी बी, फिर देखो सी डी है तो इसको सी डी बना दो, सी डी सी, डी ई डी, बन गया एक सीक्वेंस बन रहा है। अब आपके पास यहाँ पे आपने फिल किया ए सी सी ई, हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है,
तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ए बी दोनों रिपीट कर रहे हैं, फिर लास्ट में वापस से ए आ जा रहा है, फिर ए बी सी रिपीट कर रहे हैं, फिर बी आ जा रहा है, इसी तरीके से सी डी। अब ये कैरी ऑन होता रहेगा। ओके, चलिए अब यहां से हम अपने आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमने आज के इस वीडियो में करने हैं कवर। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करोगे आप लोग। चल, so which letter is third to the left of the 12th of the left in the English alphabetical series? English alphabetical series हमारी क्या होती है, A B C D से लेकर Z तक, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब यहाँ पे आपको देखना है कि थर्ड टू लेफ्ट बोला है एंड लेफ्ट बोला है। मैंने आपको सिखाया जब भी दो अलग अलग यहाँ पे मेरे पास डायरेक्शन से काउंट करना हो तो हम वहां पे शॉर्टकट मेथड अपना सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट और लेफ्ट सेम है, तो लेफ्ट और लेफ्ट जब आएगा आपका तो यहाँ पे पोजीशंस को आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, या सेम डायरेक्शन आएगी तो सब्ट्रैक्ट करते हो पोजीशंस को। बड़े में से आप छोटी वाली पोजीशन माइनस कर दो 9th। अब ये 9th लेटर जो आपको निकालना है, ये आपको कहां से निकालना है, जो आपकी लास्ट की डायरेक्शन होगी वहां से। लास्ट की डायरेक्शन है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 9th लेटर आपको काउंट करना है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। अब यहाँ पे 9th लेटर, अब आपको प्लेस वैल्यू अगर याद होगी ABCD के अंदर, हर एक लेटर की मैं आपको बोलती हूँ कि प्लेस वैल्यू याद कर लो, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो 9th वैल्यू होती है वो किसकी होती है, I की होती है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, I will be my answer। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो ये कैसे हमने किया, फिर से इसका थोड़ा सा जो आइडिया बेसिक है वो ये है कि 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल। तो यहाँ से पहले हमने क्या किया, ABCD से लेकर हम 12th पोजीशन पर गए, ठीक है। ये तो ये 12th एलिमेंट है आपका, तो कौन हो गया ये, बट ये आंसर नहीं है, उसका भी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द 12th एलिमेंट, 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो इसका भी थर्ड टू लेफ्ट, इसकी लेफ्ट साइड ये है, थर्ड टू लेफ्ट 1 2 एंड थर्ड, तो ये आपका आंसर बन रहा है। तो दो दो बार काउंट करने से अच्छा है हम एक ही बार काउंट करें, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं। ओके, तो ये बेसिक आइडिया है, ये हमारा शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। Which letter is fourth to the right of the 20th from the left end? अब देखो आपने क्या करना है, पहले 20th मतलब बाद से काउंट होता है, तो 20th पहले लेफ्ट एंड से आप लेटर निकालोगे, फिर इसका भी 4th लेफ्ट जो होगा उसे फाइंड आउट करोगे। अब दो बार काउंट करने से अच्छा एक बार। अब यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन है, बट जब भी दो अलग अलग डायरेक्शन आएगी तब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन थी सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन थी तो ऐड करेंगे हम पोजीशंस को। तो यहाँ पे 4 + 20 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 24th लेटर आपको निकालना है। अब ये 24th लेटर कहां से निकालना है, लेफ्ट एंड, जो हमारी बाद वाली डायरेक्शन होगी, जो बाद वाली डायरेक्शन होगी उससे हम 24th लेटर निकालेंगे। अब अगर आपने ABCD पढ़ी है तो 24th लेटर जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू ऑफ x इज 24, ठीक है, ये होती है ना। तो आंसर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। प्लेस वैल्यूज हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कहा गया है, इसको ध्यान से देखो कि विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ द 11th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। राइट है और लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट का मतलब है ऐड करोगे आप पोजीशंस को, तो ऐड जब करोगे तो 11 + 5 आप कर दोगे। अब ये 11 + 16th लेटर जो है, 16th लेटर जो है वो आपका कहां से आना चाहिए, आपका आना चाहिए राइट एंड, क्योंकि बाद वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये। अब राइट एंड क्या होता है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर, जेड वाला। यहां से लेकर ये ए हो गया हमारे पास ABCD, ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड, और जेड तक जाते जाते ये हो गया हमारा राइट एंड, ठीक है। अब यहां से आपको काउंट करना है 16th एलिमेंट कौन होगा। अगर आप ध्यान से काउंट करोगे तो 16th एलिमेंट आपको नॉर्मल, आप सिंपल अपने फिंगर से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि अलग से कुछ यहाँ पे दिमाग चलाओ। तो XW, ठीक है, V
URS, यहां पे नीचे लिख देती हूं मैं, QPONMLKJ। अब अगर आप यहां से काउंट करो, कौन सा लेटर, 16th लेटर काउंट करना है, तो आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16, कौन आ रहा है 16th पे, के आ रहा है। तो 16th लेटर मेरे पास बैक साइड से या राइट साइड से कौन होगा, के होगा, पी नहीं होगा। आप कहोगे मैम पी की वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो 16 होती है ना, आप कहोगे अभी तक तो आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से कर रहे थे भाई, वो लेफ्ट हैंड से था, वो सब कुछ लेफ्ट हैंड से था, मतलब नॉर्मल एबीसीडी, ये भी लेफ्ट हैंड से था नॉर्मल एबीसीडी, ये राइट हैंड है, मतलब नॉर्मल एबीसीडी से नहीं काउंट करना आपको, आपको पीछे की तरफ से काउंट करना था, जेड की तरफ से काउंट करना था, इसलिए यहाँ पे पी की बजाय क्या आया, के आया है। क्लियर है। तो राइट साइड से जब भी आप काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे 16th किसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू होती है वो आप देख सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट समझना है तो यहां पे से आप ये बोल सकते हो कि किसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ के इज 16। तो जब भी आपको राइट एंड से फाइंड आउट करना होगा तो आप वहां पे रिवर्स प्लेस वैल्यू कर सकते हो, अगर लेफ्ट हैंड से फाइंड आउट करना है तो आप वहां पे नॉर्मल प्लेस वैल्यू। क्लियर हो गया, बट अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। ओके चलो आगे यहां से हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको ट्राई करो। Which of the following letter is exactly between 5th from left hand and 21st from left hand in English alphabetical series? अगेन ABCD के बारे में बोल रहा है, बट एग्जैक्टली बिटवीन की बात कर रहा है यहां पर। अब अगर मैं आपको पूरी ABCD लिखूं यहाँ पे, चलो लिख लेते हैं, आपको थोड़ा आसानी ही होगी। यहाँ पे 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन है, ई है, ये तो पता होगा 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड ई है। उसके बाद देखो F G H I J और 21st फ्रॉम एंड 21st फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 21st तक हम जाएंगे। ये तो ये आपका 21st लेटर है U, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि एग्जैक्ट बीच में कौन है इन दो लेटर्स। क्या कैसे निकालते हो एग्जैक्ट बीच में, उसी पर्टिकुलर लेटर के इधर भी इक्वल होंगे इधर भी इक्वल होंगे, ऐसे तो करते हैं ना एग्जैक्ट बीच में। अब यहां से सिंपल है, कुछ काउंट ही करना है। अब आपको देखो 6 लेटर यहां पे हो गए यहां तक, फिर 6 लेटर यहां से भी काउंट कर लो, ये 6 हो गए, फिर एक लेटर यहां से हो गया, एक लेटर यहां से हो गया, तो बीच में कौन आ रहा है, एग्जैक्ट बीच में मेरे पास M आ रहा है। मतलब अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास 7 लेटर, काउंट करो, 7 लेटर इधर है M के, 7 लेटर इधर है M के, तो हमारे पास एग्जैक्ट बीच में कौन हो गया, M हो गया है, किसके, E और U के। तो इस तरीके से आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब कभी मान लो यहाँ पे कोई और सीरीज आ गई, गिवन सीरीज आ गया, कंसिडर द गिवन सीरीज ऐसे करके आ गया, इंग्लिश अल्फाबेटिकल नहीं आया, तो भी आप ऐसे ही यहाँ पे इसको कवर करोगे। ठीक है, चल नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से सॉल्व करते हैं। अब इसमें मिसिंग लेटर मुझे निकालना है, तो ट्राई करो इसको एक बार कि कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो अब W है, U है, S है, Q है एंड डैश। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लेटर कौन आएगा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप यहां से अल्फाबेटिकल ABCD काउंट कर लो। जैसे W है, फिर W के पहले आता है U है ना, फिर S आता है, तो ये तो समझ गए होंगे कि बैकवर्ड जा रही है सीरीज है ना। अब पीछे देखो QRS TUVW ऐसे कुछ हो रहा है, तो हम यहाँ पे से बोल सकते हैं -1 हो रहा है। चलो -1 क्यों बोलेंगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ -1 नहीं, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं हम। तो आपके पास इसकी प्लेस वैल्यू 23 है, इसकी 21 है, इसकी 19 है और इसकी 7। अब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये -2 हो रहा है, मतलब एक का गैप है बट दो
प्लेसेस पीछे जा रहे हैं हम, 2 प्लेसेस पीछे, यहाँ पे भी 2 प्लेसेस पीछे, यहाँ पे भी 2 प्लेसेस पीछे और 2 प्लेसेस पीछे यहाँ भी जाना पड़ना चाहिए। तो आपका यहाँ पे बनेगा 15 वाला लेटर। अब 15 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? ओ की होती है, इसीलिए इन प्लेस वैल्यूज को हमें लर्न करना है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम तरीके का क्वेश्चन आएगा, बट यही जो कॉमन सेंस हम यहाँ यूज करते हैं वो हम किसी और तरीके के क्वेश्चन में या फिर लैंग्वेज चेंज अगर हो रही है तो वहां हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आंसर में आ जाएगा ओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जे के एम पी डैश एंड वाई। अब यहाँ पे आपको मिसिंग निकालना है। तो सबसे पहले अगेन आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है इनकी प्लेस वैल्यू। अगर मुझे यहाँ पे एकदम से क्लैरिटी नहीं, देखो विदाउट प्लेस वैल्यू भी हो सकता है सर, वैसा कुछ नहीं है कि जबरदस्ती का लिखना ही लिखना है। ये तब है जब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जब आपको समझ नहीं आ रहा है, वरना डायरेक्ट देख कर भी हम बता सकते हैं, तो आप कर लो, है ना। चलो, अब आपके पास है जे के डैश एम एल, सॉरी पी फिर डैश फिर वाई, बीच का निकालना है। तो अगर आप देखोगे जे के बाद के आता है, फिर एल गायब है यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। जैसे इसकी 10 होती है, इसकी 11 होती है, 13 होती है, 16 होती है, 25 होती है। तो यहाँ पे हो गया +2, बट यहाँ पे +3। तो क्या ये सही चल रहा है? क्या ये सही हो रहा है? देखो 1 2 3 ये भी तो एक सीक्वेंस जा रहा है। तो अगर +1 +2 +3 एक चलती जा रही है सीक्वेंस, तो +3 के बाद यहाँ पे +4 और फिर इस वाले जो डैश है हमारा यहाँ पे, इसके बाद +5 होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे आप +4 करोगे 16 में, तो 20 वाला लेटर आना चाहिए। 20 + 5 आप करोगे तो 25 हो रहा है, इट मीन्स यही करेक्ट है। तो 20 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? टी की प्लेस वैल्यू होती है इसके हिसाब से। तो टी आपके पास आंसर में यहां पर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। BCDFFIHL, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे B के बाद C आता है, ठीक है, D के बाद F तो नहीं आता, पर F के बाद I आता है, बट H और L तो नहीं आता है। जब भी इस टाइप से आपके 2 लेटर्स हों तो कई बार क्या होता है, इन 2 टर्म्स के बीच में आपस में रिलेशन होने के बजाय दूसरी टर्म से रिलेशन होता है। जैसे हम देखें BC DF FI और H और L, यही है। अगर आप हर किसी के प्लेस वैल्यू लिख रहे हो तो यहां देखो, इनके आपस में बीच में हर एक टर्म के अंदर बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, बट एक दूसरे के साथ हो सकता है। जैसे B का D के साथ, D का F के साथ और F का H के साथ। ध्यान से देखोगे तो 2 और 4 + 6 + 8 क्या आ रहा है? +2 करके 4 आता है, +2 करके 6 आता है, +2 करके 8 आता है। सही जा रहा है, सब में +2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +2 होना चाहिए, दैट इज 10। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा? 10 वाला लेटर आना चाहिए। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 3 3 6 9 और 12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। यहाँ 6 से लेकर 9 तक भी +3 हो रहा है, 9 से लेकर 12 तक भी +3 हो रहा है, एंड यहाँ पे हमारे पास +3 होगा। 12 के बाद तो क्या आ जाएगा? 15 वाला लेटर, तो +3 होके 15 आएगा। तो जे जो जिसकी वैल्यू आपकी 10 होती है, ठीक है, एंड ओ जिसकी वैल्यू 15 होती है, तो आंसर में कितना आ जाएगा? JO। क्लियर? इस तरीके से मिसिंग टर्म हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब यह एनालॉजी दिख रहा है हमें, ठीक है। इस एनालॉजी में आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे, पर मेथड सेम है, जो हमारी जो आइडिया है, जो सोचने का लॉजिक है, वो सेम है जो अभी तक क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पे जो रिलेशन हो गया वो सेम रिलेशन इसका और इसका दिखना चाहिए, जो इसके साथ होगा, बेसिकली जो इसके साथ होगा। ओके, अब TSR F और D क्या है इसमें? देखो DEF RST ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे आपके पास D E और F ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, बट सीक्वेंस के साथ चल रहा है। इसी का रिलेशन है R S और T के साथ, राइट।
अब वही इनके बीच के अंदर, इनके अंदर हर टर्म में यहाँ पे रिलेशन है कि अपना सीक्वेंस में चल रहे हैं। उसी तरीके से U, V और W है, तो यहाँ पे वो आना चाहिए, वो सीक्वेंस आना चाहिए जो इसी तरीके का रिलेशन रिवर्स ऑर्डर में शो कर रहा है। BAC कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर है? कंप्लीटली नहीं है, ठीक है। ABC होता तब ठीक था। यहाँ पे KLM ये करेक्ट है। आप देखोगे SQP भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि S के पहले तो R आता है ना। यहाँ पे HFG भी नहीं है क्योंकि H के पहले G आता है। यहाँ पे आपके पास JKLM, तो K के तुरंत बाद L और L के तुरंत बाद M आता है, जो कि बाकी सीक्वेंस नहीं शो कर रहे हैं, तो सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, और अब ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही है और आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें ट्राई करो क्या आंसर आएगा। और सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। हम ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, दोनों ही क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आपको ये छोटा सा सेशन बट बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। प्रैक्टिस आपने यहाँ पे से करी होगी, थोड़ा सा टाइम आपने अपने एक बिजी शेड्यूल से निकाला एंड यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत एक रिफ्रेशमेंट लेके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो एक तरीके से आप क्या हुए, अपनी प्रैक्टिस के टच में रह गए हो आप, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी आपके सेशन आते हैं इनको प्रैक्टिस करो, इनको फॉलो करो एंड बिल्कुल अगर आप ही देख रहे हो सेशंस को तो आपको अच्छे लग रहे होंगे ये वीडियोस, तो पसंद जरूर करें, इनको लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। एंड आप में से कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पे कोर्स के द्वारा प्रिपरेशन करना चाहता है, कंप्लीट गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहता है, इफ यू आर समवन लाइक दैट, तो आप यहाँ पे UPSC CSET का जो मास्टर कोर्स है इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपके 3 तरीके हैं। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, edutap.in वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो और आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास लाइव क्लासेस भी होंगे जो आपके एग्जाम से पहले होती हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, सारे ही जो भी सब्जेक्ट है आपके तीनों, उसमें आपका फिर आपके मॉक टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट है एंड टॉपिक वाइज के टेस्ट वगैरह भी हैं, क्विजेस वगैरह भी हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो एंड इससे पहले आपको देखना है कि ये कोर्स जो है वो कैसा है, ये आप डेमो लेक्चर से बता सकते हो, देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो डेमो लेक्चर कंप्लीटली फ्री है, ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देखोगे वहां पे एनरोल करके, तो मतलब आप जहाँ पे विजिट करके देखोगे, ठीक है, तो आपको ये डेमो लाइसेंस मिलेंगे। इसमें कुछ आपके पास मॉक टेस्ट देंगे, कुछ आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, वो आप देखिए एंड देन यू कैन एनालाइज एंड डिसाइड कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, ठीक है, एंड देन यू कैन एनरोल इन इट। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। आई होप अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे लगता है खुद के लिए, तो आप इसमें जरूर एनरोल करिएगा। ये सच में आपका हेल्प करने वाला है कोर्स। और बाकी आपके लिए तो ये यूट्यूब सीरीज है ही, यूट्यूब जो आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं वो हैं ही, तो फॉलो जरूर करिएगा। एंड अगर आप एक न्यू पर्सन है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मल्टीपल सेशन जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी CSET की तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एवरीवन। एंड टेलीग्राम ग्रुप जो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF, इन सारे ही सेशंस की PDF अवेलेबल होती है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।